हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिक की अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक शानदार सा ट्रिक और हम देखेंगे कि इन क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में तो हम देखते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन हम एक ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप मात्र बहुत ही कम समय में इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये ट्रिक क्या है। चलिए देखते हैं ये ट्रिक क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं। पहला तरीका क्या है दोस्तों कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं देखने को मिल जाए तो आप सबसे पहले नीचे से शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आप सॉल्व करना कहाँ शुरू कीजिएगा, नीचे से शुरू कीजिएगा। और दूसरी स्टेप दोस्तों क्या करना है कि इनका स्टेप गिन लेना है। मतलब इस क्वेश्चन में कितने स्टेप है उसको गिन लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना स्टेप है उसको गिन लेना है। इसमें देखिएगा दोस्तों, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप है। ठीक है दोस्तों, तो हमने गिन लिया कि इस क्वेश्चन में चार स्टेप है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेप फर्स्ट, यहाँ सेकंड लिख देते हैं और यहाँ थर्ड लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ फोर्थ लिख देते हैं। ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब हम फोर्थ स्टेप तक जाएंगे तो फोर्थ स्टेप तक जाते ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना हम शुरू करते हैं दोस्तों। एक बात और नोटिस कीजिएगा कि जो मेरा सबसे पहला है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा जो है इसको हम फर्स्ट स्टेप मानेंगे। मतलब इतना हम क्या मानेंगे, पहला स्टेप मानेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1+1+1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 2 एकम 2, एक 3/2। क्या आएगा, 3/2। बस, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो मेरा आएगा, जिस स्टेप में यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा उसको उल्टा कर देना है। मतलब ये 3/2 है तो इसको 2/3 कर देंगे। ठीक है, सिर्फ उल्टा करते जाना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में है 1+, चलिए इस स्टेप को क्या करेंगे, अब उल्टा करेंगे, है ना। उल्टा करेंगे, 3/2 है तो 2/3 कर देंगे, है ना। चलिए 2/3 भी कर दिया मैंने। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 आ गया, है ना। अब चलिए फिर इस स्टेप में आएंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है, यहाँ पे आए हैं, इस स्टेप में अब आएंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1+5/3 है, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 से 5 और 3 8/5 होगा। क्या होगा दोस्तों, 8/5 होगा। अब लास्ट स्टेप में दोस्तों क्या करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। तो लास्ट स्टेप में 5/8 का हो जाएगा, 8/5 का होगा 5/8। ये आपका राइट आंसर हो गया, है ना। 5/8 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक था तो मैंने यहाँ पे 5/8 क्यों पलट गया है, इसको समझ लीजिए। पलट क्यों गया है दोस्तों, अगर हम इसको मिटा दे, ठीक है, इसको मिटा दे तो यहाँ पे मेरे एक स्टेप बचा है। देखिएगा यहाँ से एक लिख देंगे, है ना, एक लिख देंगे। अब क्या है मेरा 8/5, है ना। अब ये दोस्तों 5 क्या है, ऊपर चला जाता है ना। क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया है, बिना लिखे हुए डायरेक्ट मैंने 5/8 लिख दिया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपका इस तरह से आंसर सिर्फ एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप बनाइएगा इस सवाल को तो सिर्फ एक ही बार में आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आप दूसरे तरीका यूज करेंगे तो हो सकता है कि एक बार में आंसर नहीं आए, लेकिन हमें एग्जाम में एक बार में आंसर लाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और बनाइए, आपका एक बार में किसी भी सवाल का इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ये है ना। चलिए नहीं, इसको लेते हैं ना, इसको 2 नंबर यहाँ पे है।
तो मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है आपसे कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। चलिए मैंने चलना शुरू किया, नीचे से ऊपर चल भी दिया। अब मैंने क्या बता रखा है कि जो मेरा पहला है इसको फर्स्ट स्टेप मानना है। ये पहला को पूरा को हमें क्या मानना है, पहला स्टेप मानना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप लिख देते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आएगा। ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा स्टेप, है ना। और आपका चौथा स्टेप में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 1 5, 2 एकम 2 1 3/2 होगा, है ना। चलिए अब इसको क्या कर देंगे, अगला स्टेप में उल्टा कर देंगे, है ना। चलिए अगला स्टेप यहाँ पे है, लिखते हैं 2 अब प्लस इसको उल्टा करेंगे, मतलब ये ऊपर जाएगा, है ना, 2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूना 6, 2 8/3, ठीक है। अब अगला स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे है 1 प्लस, फिर ये उल्टा होगा, समझ रहे हैं ना, ये उल्टा होगा तो 3/8, है ना, ये जाएगा ऊपर 3/8, है ना, 8 एकम 8 और 3 11/8, है दोस्तों। अब चौथा स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, है ना, इसको सिर्फ उल्टा कर देंगे, 11/8 को सिर्फ उल्टा कर देंगे, है ना। चलिए तो 8/11, 8/11 आपका राइट आंसर हो गया, 8/11 आपका राइट आंसर हो गया। अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ गौर कीजिएगा, पहला क्या करेंगे, अब आप कहिएगा सर आप नीचे से ऊपर बनाइए, है ना। चलिए नीचे से ऊपर हम जाते हैं, खुद आप सोच रहे होंगे, ठीक है। तो अब कहिएगा आप सर पहला जो है नीचे वाला इसको फर्स्ट यानी कि पहला स्टेप मान लेना है ना, पहला स्टेप इसको नीचे वालों को मान लेना है। चलिए इसको मान भी लिया, 1 प्लस 1/2 सॉल्व कीजिए, है ना, सॉल्व कीजिए तो ये 2 एकम 2 1 3/2 आएगा। अब इसको अगला स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा कर देंगे, है ना। तो अगला स्टेप क्या है, 2 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो 2 प्लस उल्टा करेंगे तो ये 2/3। अब सॉल्व कीजिए दोस्तों, 3 दूनी 6 2 8/3, ठीक है। फिर अगला स्टेप में आएंगे दोस्तों, क्या होगा, अगला स्टेप में क्या होगा, देखिए तीसरा स्टेप यहाँ लिख देते हैं, है ना, 2 प्लस ये उल्टा होगा 3/8, 3/8, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, 8 दूनी 16 3 कितना हुआ 19, 19/, है ना दोस्तों। अब चौथा स्टेप में क्या है दोस्तों, देखिएगा चौथा स्टेप दोस्तों इसे मिटा देते हैं ना, चौथा स्टेप में क्या, इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, जगह नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए। अब चौथा स्टेप में एक बच्चा है दोस्तों 1 प्लस, है ना, ये 19/8 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, 8/19 सॉल्व कीजिए, 19 से कम 19 8 कितना हुआ 27, 27/9, है ना, 27/9 आंसर होगा आपका, है ना, 27/9 आपको इसका उल्टा कर देना है तो 9/27। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 9/27 राइट आंसर, है ना। चलिए और भी क्वेश्चन है हम देखते हैं, है ना, बिल्कुल आप सेकेंडों में इसको सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। आपको ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसको हम कैसे बनाए, कहाँ से बनाना शुरू करें, है ना। आप ध्यान रखिए कि नीचे से ऊपर जाइए और स्टेप को गिन लीजिए कितना स्टेप है और बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्या बता रखा है, आप कहिएगा सर नीचे से ऊपर सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए नीचे से ऊपर सॉल्व करते हैं, चलिए नीचे से ऊपर भी चले गए। अब नीचे वालों को पहला स्टेप मान लीजिए, चलिए पहला स्टेप मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए, ये तीसरा मान लीजिए, ये चौथा मान लीजिए, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 1/2 को सॉल्व कीजिएगा, 2 दूना 4 1 5/2, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप यहाँ पे है तो यहाँ पे आएंगे तो 2 प्लस इसको उल्टा करेंगे, है ना, मतलब प्रत्येक स्टेप में क्या करना है आपको, उल्टा कर देना है, ठीक है। तो 2/, इसका उल्टा करेंगे तो 2/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 दूना 10 2 12/5, है ना। फिर अगला स्टेप में इसको उल्टा कर देंगे, है ना। अगला स्टेप यहाँ पे है 1 प्लस 5/12, है ना। तो 5 का हुआ 12,
12 कम 12 5 17/12 है ना। फिर अगला स्टेप में यहाँ पे करेंगे, अगला स्टेप में तो इसको उल्टा करेंगे तो 12/17 है ना, 17, ठीक है। तो 17 हो गया। अब क्या करेंगे, 17 कम 17 12 कितना हुआ, 9 2 29/29 क्या होगा दोस्तों, 17, 29/17। अब इसको उल्टा कीजिए तो क्या होगा, 17/19 है ना, हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17/29 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, नहीं इसको अब हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे, सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। तो इसको जो सबसे नीचे होता है उसको पहले स्टेप मानेंगे, यानी कि इसमें भी कितना स्टेप है, 1 2 3 4 है ना, 4 स्टेप है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 ना, और चौथा स्टेप तक जाते जाते मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, 2 - 1/2 है ना। देखिए माइनस वाला भी आ गया, तो माइनस आ जाए प्लस आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए, तो 2 एकम 2 और 1 हटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 1 हटाएंगे तो 3/2। और फिर अगला स्टेप में ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ये उल्टा हो जाएगा। तो 2 + 2/3, ठीक है। तो 3 दूना 6 और 2 8/3। और फिर ये अगला स्टेप में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। फिर अगला स्टेप यहाँ पे है, तो 2 + ये उल्टा हो जाएगा 3/8। फिर इसको सॉल्व कीजिए, 8 दूना 16 और 16 3 कितना हो दोस्तों, 19/8। फिर ये अगला स्टेप में उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 है तो ये 1/, में है ना, तो 1 लिख देंगे। अभी इसको उल्टा नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये 1 है तभी उल्टा होगा, है ना। तो यहाँ पे तो 19 अब बट्टा में क्या होगा दोस्तों, 8 है ना। तो ये पलट क्यों जा रहा है ना, ये देखिए, इसमें गुणा हो जाता है ना। क्या हो जाएगा, 8/19, मतलब इसका उल्टा हो गया। तो आपका 8/19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, और भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ऊपर से नीचे गया मैं, है ना, ऊपर से नीचे गया, ठीक है। तो मेरा नीचे वाला सबसे पहला स्टेप होता है ना, मेरा नीचे वाला सबसे पहला स्टेप होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 4 3 12 1 13/4, है ना। फिर ये अगला स्टेप में उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ पे है, यहाँ पे 1 + 4/13, 13 कम 13 और 4 17/13 हो जाएगा, है ना। फिर अब देखिएगा यहाँ पे 2 है ना, तो 2 है तो प्लस नहीं है, बट्टा में है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। चलिए हम दोस्तों देखिए, हम यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं 2 को, तो मेरा 17/13 आया है ना। तो यहाँ पे 2 और बट्टा 17/13, तो दोस्तों ये इसमें गुणा में आएगा, है ना। तो 13 दूना 26 और बट्टा 17, तो 26/17 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, है ना। शायद अब तक आपको दोस्तों समझ में पूरा आ गया होगा, है ना। और भी क्वेश्चन है, हम देखते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इसे मिटा देते हैं ना, जगह थोड़ा कम है, इसे मिटा देते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, है ना, हट जाते हैं। चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं, इसे हम मिटाते हैं। चलिए यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिएगा, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में अब चला गया होगा बात कि नीचे से शुरू करना है, स्टेप गिन लेना है ना। चलिए, तो चलिए आप ही के अनुसार अब नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा कि नीचे वाला पहला स्टेप होगा, तो इसमें कितना स्टेप है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 स्टेप है ना दोस्तों। तो पहला स्टेप लिख लेते हैं, दूसरा लिख लेते हैं, तीसरा लिख लेते हैं, चौथा, है ना। और चौथे स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप को सॉल्व कीजिए, 1 + 1/8, है ना। तो 8 एकम 8 है, 9/8 होगा, है ना। फिर क्या होगा, ये अगले स्टेप में जाके उल्टा हो जाएगा। तो 1 +
8/9 है ना, सॉल्व कीजिए। 9 एकम 9 और 8 17/8, 17/9। फिर ये अगले स्टेप में उल्टा होगा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा है ना, 3 + 9/17, 17×51 है ना, 17×51 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 60, 60/17। फिर ये अगले स्टेप में उल्टा होगा है ना, क्या बच गया दोस्तों, एक बचा है, ये तो बट्टा में है ना, 1 60/17। ये उल्टा कैसे हो जा रहा है ये आपको बता रहे हैं ना। अब ये जाकर इसमें गुणा हो जाता है ना, तो 17/60 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना, 17/60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन बच गया है, इसको भी बना लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। चलिएगा, ये क्वेश्चन बच गया है ना, ये क्वेश्चन बच गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि नीचे से ऊपर जाना है ना, नीचे से ऊपर जाना है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें स्टेप गिन लेना है, 1 2 3। चलिए इसमें 3 ही स्टेप है, कोई बात नहीं, जितना भी स्टेप हो आपका लास्ट वाला स्टेप में क्या होगा, आंसर आ जाएगा है ना। तो चलिएगा देखिए, ये पहला स्टेप मेरा होगा, दूसरा तीसरा में आपका आंसर आएगा है ना। तो जो सबसे नीचे होता है इसको पहला स्टेप मान लेते हैं। तो 1 + 1/8 को सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 एक 9/8 आंसर होगा। ये अगला स्टेप में जाकर उल्टा हो जाता है, तो 2 लिखेंगे है ना, क्योंकि 2 ही तो है इसके बाद है ना। तो 2 + ये उल्टा होगा तो 8/9 है ना। तो 9 दूना 18 और 18 दो कितना होगा, 26/19 है ना। ये अब अगला 26/19 हो गया। अब तीसरा स्टेप दोस्तों क्या है, यहाँ पे 1 है बट्टा में, क्या आप 1 लिखिए पहले, अभी उल्टा मत कीजिए, इसे आपको समझाना है ना। तो उल्टा कैसे हो जा रहा है यही आपको समझा रहे हैं ना। तो ये चला जाएगा ऊपर है ना, तो आपका 9/26 राइट आंसर हो जाएगा है ना, 9/26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा बहुत इजीली और बहुत कम समय में और एक बार में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार में मेरा आंसर आ जा रहा है ना, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर एक बार में जल्दी से नहीं आता है, और हमें एग्जाम में एक ही बार में आंसर लाना सबसे जरूरी होता है। ठीक है, तो आप जब भी फॉलो कीजिए इस तरीका का, इस ट्रिक का फॉलो कीजिए, आपका 100% गारंटी है कि राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए और भी कहीं क्वेश्चन है देखते हैं। हाँ, एक यहाँ पर और क्वेश्चन है ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, इसको हम बनाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, जगह नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका भी आएगा आपका है ना। चलिएगा, तो आप अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें इस तरह के सवाल को नीचे से ऊपर जाकर सॉल्व करना है ना। और दूसरी बात क्या, हमें स्टेप को गिन लेना है कितना स्टेप है, और मेरा जो लास्ट स्टेप होगा उसमें मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो नीचे से मैंने ऊपर गया, स्टेप गिन लिया, 1 2 3 4, 4 स्टेप है। यहाँ मैंने 4 स्टेप भी लिख देता हूं है ना। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें 4 स्टेप है, अर्थात चौथा स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे 2 + 1/4 को सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 9/4 आंसर होगा है ना, 4 होगा। अब अगला स्टेप में ये है तो लिखेंगे 1, ये अगला स्टेप में जाकर उल्टा हो जाता है, तो 4/9 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 एकम 9 और 4 13/9 है ना। फिर अगला स्टेप यहाँ पे है तो लिखेंगे 3, ये अगला स्टेप में उल्टा है ना, तो 9/13, 13 39 है ना, 39 और 9 48, 48/13। फिर अगला स्टेप में ये उल्टा हो जाएगा ना, तो उल्टा कर दीजिए तो 13/48 आपका राइट आंसर है ना दोस्तों। बहुत ही आसान है, आप सिर्फ 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए है ना, 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आप देखिए इसको कितना कम समय में बना लीजिएगा है ना, और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा इस तरह के सवाल में है ना। और रेलवे 2018 में लगभग इसमें से यानी कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत भी पूछे गए हैं है ना। तो चलिए और क्वेश्चन नहीं है तो हम
चलिए एक दो क्वेश्चन और भी हम आपको बताते हैं ना, एक दो क्वेश्चन आपको और भी बताते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिए कितना शानदार है ना। तो इसे हम मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यदि यदि देखिएगा, यदि 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/4 प्लस नहीं 1/1 प्लस फिर 1 फिर 3 प्लस 1/4 है ना। यही क्वेश्चन है, तो आपका x का मान फाइंड करना है। इसका x का मान आपका निकालना है, क्या आएगा ना। ये रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, x अपन x x प्लस 1/3 एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, 1 2 3 स्टेप, ठीक है दोस्तों। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बता रखा है कि इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब तब आपको यही सॉल्व करना है ना, और आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कैसे बनता है ना। तो चलिएगा, हमें x का मान फाइंड करना है। तो चलिए नीचे से ऊपर हमें जाना होता है, कहाँ, नीचे से ऊपर जाना होता है। चलिए चल भी गया, नीचे वाला पहला स्टेप होता है, इसमें 1 2 3 3 1 4 स्टेप है। चलिए 4 स्टेप है, ये 2 होगा, 3 होगा, ये 4 है ना। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 1/4, 4 3 12 1 13/4 है ना। फिर 1 प्लस ये अगला स्टेप में उल्टा, तो 4/13, 13 एकम 13 4 17/4 है ना। फिर अगला स्टेप का है x प्लस ये उल्टा होगा, तो 4/17 है ना, 4/17। फिर अगला स्टेप में दोस्तों नहीं, हाँ ठीक है, 4/17। फिर अगला स्टेप क्या है आपका, ये है। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 17x, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्या होगा, और 13 एकम 13 4 17/, यहाँ पे 13 होगा ना, 13, ठीक है, 13 एकम 13 4 17, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 13 है ना, 13। चलिए तो 17x प्लस 13 बट्टा में क्या होगा, 17 आएगा, यानी कि 17x प्लस 13 बट्टा में क्या आया दोस्तों, 17 आया, ठीक है। अब मेरा ये वहां तक का आंसर आया है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, 2 इज इक्वल टू है कितना के, 17x प्लस 13 के, है ना, बट्टा 17, इसी के बराबर है ना। अब सॉल्व कर लिए, 17 दूना 34, 34x नहीं होगा दोस्तों। अब 17x प्लस का क्या होगा, 13 होगा, ठीक है, प्लस का क्या होगा, 13 होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कर लेंगे कि 13 में से 17 34 में से 13 घटाएगा, यहाँ पे 17x लिख लेते हैं बराबर में, और 34 माइनस 13 करते हैं तो 1 और 2 बचेगा, है ना। क्या बच गया दोस्तों, 21 बच गया। और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 21/17, है ना, 21/17। लेकिन आंसर इतना नहीं दिया है, इसको दिया है 17 एकम 17, है ना, पूर्णांक में दिया 17 एकम 17 4 बट्टा, यानी कि 1 सहित 4/17 इसका राइट आंसर होगा, या 21/17 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना। तो अब आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन में दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम में इसी ट्रिक का उपयोग कीजिए और बना दीजिए बहुत ही कम समय में, ठीक है, और एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।